शोष, अग्निनाश, कार्ष्य इत्यादि सब है, वो आप समझ जाओ। 31वां श्लोक 31। सद्य क्षीणो ही, जो सद्य क्षीण है वो क्या होगा? सद्य तर्पण से ठीक हो जाएगा। धूप में घूम के आया है, बहुत दौड़ धूप की है, खेलकूद की है, थक गया है, दो संतर्पण, सद्य संतर्पण दो। और चिरक्षीणस्तु, चिरक्षीण क्या करता है? चिरक्षीणस्तु न रुते, नरते का शब्द जो है उसको फोड़ना है, न रुते, न रुते, रू उसका संधि होता है तो उसका अर हो जाता है, इसलिए रू हो जाता है उसका। न रुते, शिवाय चिरक्षीण है, वो संतर्पण का अभ्यास किए बगैर ठीक नहीं होगा, उसको अभ्यास ही करना है। वो कैसे करना है? मांस रस दो, ये दो, वो दो, वो दो। इसमें भी एक तति बहुत महत्व की है, उस पर आपका ध्यान देना चाहता हूं मैं। वो है 32वां श्लोक 32। क्या लिखा है? देहाग्नि दोष भैषज्य मात्रा काल अनुवर्तिना कार्यम, ये सब देखकर भृंगण करना है। आमवात का रोगी है, अग्नि दुष्ट है, पुरुष है, दे दीजिए उसको फल का रस, दे दीजिए केला, दे दीजिए बादाम, नहीं चलेगा। काल, अग्नि, मात्रा, ये सब देखकर आगे की तति क्या है? कार्यम अत्वरमाणेन, अत्वरमाणेन का मतलब समझो, त्वरा यानी गड़बड़, गर्दी, अत्वरा माने शांति से करो। उसकी टीका पढ़ो। अत्वरमाणेन इति वचनेन चिरदुर्बले त्वरया क्रियमाणं तर्पणम अग्निवदादि दोषम करोति इति सूचयति। आया? गड़बड़ नहीं करनी है, अग्निदीप्त करो, क्रमशः करो। अग्निदीप्त होने के बाद क्रमशः संतर्पण दो, मांस रस दो, संतर्पण करो, दूध मत दो। दूध स्निग्ध है, गुरु है, पिछिल है, अभिसंधि है। अग्निदीप्त होने के बाद फिर आप दूध दे सकते हो। सिद्ध करके देना है तो थोड़ा सा दो, शुंठी सिद्ध देना है, पंचकोश सिद्ध देना है तो थोड़ा दो। इतना बड़ा ग्लास मत दीजिए, थोड़ा 40 ml 50 ml, वो भी भूख लगने के बाद। भोजन का जो काल बताया है वो आने के बाद, सही कालो मता, पान अशन लेह आदि के लिए काल बताया है वो। तो दुग्ध ये पान है, ये आहार है, ये कब देना है? जब सही कालो मता आता है तब देना है, अन्यथा क्षीरम विषम हेरेव, वो फिर व्याधि बढ़ाएगा। इसलिए कार्यम तु अरमान त्वरमाणे न, गड़बड़ नहीं करो। दूध अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे मान्य है, दूध बुरा नहीं है, समय बुरा है, अवस्था बुरी है, वो प्राप्त करने के बाद आप दूध दे सकते हैं। वो आने तक गड़बड़ मत करिए, बादाम की गड़बड़ मत करो। लोग, मुझे कभी कभी दुख होता है कि हम लोग पेशेंट को तो दवा दे के बता के चले जाते हैं, और आप कभी कभी उल्टा राउंड लीजिए, थोड़ा सा बाहर जाइए, 1 घंटे भर के बाद फिर आइए, आपको देखेगा पेशेंट मजा कर रहा, केला खा रहा, ये खा रहा। वो घर वाले नहीं करने देते उसको, उपवास नहीं करने देते। अरे ये खाओ, कुछ नहीं होता यार, कोई नहीं देख रहा, होता है ऐसे। इसलिए मैं क्या करता था, राउंड लेके बाहर जाके दूसरा काम करके आके फिर राउंड लेता था, एक पकड़े जाते थे पेशेंट, क्या चल रहा? नहीं उन्होंने लाया था, थोड़ा सा खा रहा हूं। अरे भैया, आपके भले के लिए बोल रहे हैं मत खाओ करके, होता है, ऐसे होता है। इसलिए आपको सतर्क रहना है। मेरा काम लिख के मैंने दे दिया, मेरा काम हो गया, वो खाए नहीं खाए मेरा काम नहीं, मेरा काम है।
सतर्क रहना मेरा काम है, क्योंकि अपयश किसको मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है, क्या कर रहा है। खास करके जब दवाखानों में काम करते, सरकारी रुग्णालयों में काम करते हैं, तब बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ बिना खर्चे के मिलता है। लोग बचा हुआ पैसा खाने में खर्च करते थे, बहुत देखे मैंने पेशेंट। मैं बाहर जाता हूं ये पेज लाके, फिर वो कोई आता है 2 केले लाके देता है, ये आराम से केला खाता है, इधर अमौत का पेशेंट है। ऐसे होता है। इसलिए सूचना देना ये फर्ज है। सूचना का परिपालन होता है कि नहीं, इस पर भी ध्यान देने की यंत्रणा होनी चाहिए। वो खुद करो या किसी से करो। आगे जाकर हम अभी इसके बाद विमान स्थान अध्याय 8। नहीं, हेतुबलात् दोषबलम। एक 278 पन्ना, अध्याय 8, श्लोक 101। महच्च हेतुलिंग बलम मिला। महच्च हेतु बलम हेलुंगी बलम व्याधि बलवान भवती। जिसका हेतु बल बलवान है उसका व्याधि बल बलवान होगा। पन्ना 248, श्लोक क्रमांक 8, 1 2 3 4, नीचे से 5वीं पंक्ति। दोष प्रमाण विशेषम, दोष प्रमाण विशेषम मिला। दोष प्रमाण विशेषम अपचार विशेषेण परीक्षेत। ये परीक्षा विधि है, अनुमानेन परीक्षा विधि है। तो खलु अनेन भूयो अनुमान ज्ञेया भवन्ति। आप दोष प्रमाण यदि जानना चाहते हैं तो उसका अपचार विशेष क्या है ये देखिए। अपचार विशेष का मतलब क्या गलती कर रहा है, हेतु क्या हो रहा है, वो देखो पहले। वो कैसे देखना? दो सौ 276 क्या करेंगे हिंदी में? 276 276 श्लोक 93 पढ़ो। एक एक कोई एक पढ़ो तो मैं सुन सकूं, जोर से पढ़ो। पढ़ो। यम परीक्षा आतुर परिज्ञान के लिए। भूमि परीक्षा 2 तरह से की जाती है, आतुर के ज्ञान के लिए और औषध के ज्ञान के लिए। यहां आतुर के ज्ञान के लिए भूमि परीक्षा बता रहे। कैसे बता रहे? तावद यम आतुर परीक्षा या तद यथा। क्या लिखा? कस्मिन देशे भूमि देशे जाता, किस भूमि में पैदा हुआ है। समृद्ध कस्मिन देशे समृद्धो वा, कस्मिन देशे ववृद्धो वा, कस्मिन देशे व्याधितो वा। तस्मिन भूमि देशे मनुष्याणां इदम आहार जातम इदम विहार जातम इदम
आचार जातम, ये परीक्षा आपको करनी है। आतुर परीक्षा में आपको ये देखना है कि ये आदमी इस भूमि में पैदा हुआ है, इसी भूमि में व्याधित हुआ है, इसी भूमि में बड़ा है, और इस भूमि का आचार इदम आहार जातम, इदम विहार जातम, इदम आचार जातम, इस भूमि में ये किया जाता है। जैसे अभी एक सर से बात कर रहे थे हम, द्रव्य गुण के सर आपके, उनसे बात कर रहे थे अभी। वो यहां कहीं कह रहे थे कि या इस विशिष्ट भाग में दूध कच्चा पिया जाता है। दूध कहीं तपाया जाता है, गर्म किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसे ही पिया जाता है। ये परंपरा है। कुछ भाग में है, मैं भी देख के आया, धनेश में गया था मैं, वहां मैंने देखा कि दूध आराम से कच्चे दूध पी लेते। धारोष्ट अमृतपम, धारोष्ट का मतलब ये नहीं है, धारोष्ट का मतलब सीधी धार मुंह में आने है, सीधी धार मुंह में आनी है, इसका नाम धारोष्ट है। उसको कहीं कॉन्टेमिनेशन नहीं है, सीधा मुंह में आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसका नाम धारोष्ण है। जैसे बछड़ा पीता है, यहां धारोष्ण मतलब ये निकाल के रखा है, वो बगैर वैसे ही नहीं, उस पर परिवर्तन आता है। क्योंकि काल को ही परिणाम कहते हैं। परिणामस्तु कालः, काल परिणमन करता ही है। काल का स्वभाव है परिणमन करने का, कालस्तु परिणामः, काल का नाम ही परिणाम है। इसलिए धारोष्ण का मतलब वह है कि ऐसी धार मुंह में आ रही जैसे बछड़ा पीता है, ऐसे एक ऐसे दूध पीते हैं एक, और उसमें वो कहते हैं कि दूध और दही मिलाकर कुछ उसका नाम बताया, नाम है वो कुछ तो भी नाम है, वो प्रायः पीते हैं लोग। कस्मिन् देशे जाता समृद्धः व्याधितः, कस्मिन् देशे इदम आहार जातम, इदम विहार जातम, इदम आचार जातम, इसका परीक्षण हमें करना है। पहला परीक्षण किसका करना है? किस भूमि का है, क्यों, इस भूमि के लिए विरुद्ध क्या है। यदि जंगल देश का है, जंगल देश में पैदा हुआ है और उष्ण तीक्ष्ण आहार करता है तो विरुद्ध है। जंगल देश में रहते हुए भी बहुत व्यायाम करता है, धूप में घूमता है, विरुद्ध है। जंगल देश में रहते दही खाता है, विरुद्ध है। दोनों उष्ण है, विदाई है। इस तरह से हमको देख कि कस्मिन् देशे जाता, देश कौन सा है, देश के अनुकूल विहार आहार है या नहीं। केवल आहार नहीं, विहार भी। जैसे कोकण में लोग रहते हैं, कोकण अनूप है, तो वहां के लोगों को क्या जो भी आहार, वो तो देश प्रतिकूल, देश के अनुकूल ही होना चाहिए। इसके साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए, बहुत दौड़ धूप करनी है क्योंकि अनूप है, विचरण करना है, व्यायाम करना है क्योंकि अनूप है, दोष वृद्धि होने वाली है, दोष क्षय करना है, श्लेष्मा क्षय करना है, व्यायाम करना है। यदि व्यायाम नहीं करते हैं तो वो देश विरुद्ध है। मध्यम है, सामान्य है, सामान्य व्यायाम करना है, जंगल में कम करना है, सामान्य में सामान्य करना है, अनूप में थोड़ा अधिक करना है। इसलिए इदम आहार जातम, इदम विहार जातम, इदम आचार जातम। आचार भी कैसे है, उसका भी परिणाम क्या होता है वो भी देख। इस तरह से उस देश का आहार क्या है, विहार क्या है, वो आपको देखना है। हमारे एक प्राध्यापक मित्र थे,
उनकी नांदेड़ में रहते थे, एक कॉलेज में प्राध्यापक थे, तो दोनों पति पत्नी यहां से नौकरी छोड़कर कोकण में गए, कोकण में सर्विस के लिए प्राध्यापक बन के गए दोनों। और वहां जाने के बाद वही परंपरा जो यहां थी वो चलने लगी, यहां का आहार विहार, यहां का रहन सहन वो चलने लगा। कुछ दिनों में उनको व्याधि होने लगी, मछली होने लगी, भूख नहीं लग रही है, और एक हाथ पर सफेद धब्बा आ गया। किसी को बताया डॉक्टर को, तो बोले फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, एंटी फंगल लगाओ, लगाया, कुछ समय तक ठीक हुआ, फिर हुआ, ऐसे चलता गया। भाग्यवश वो हमारे एक छात्र की मां थी। जब रिटायर होके आए वापस, तो बच्चे ने कहा कि जरा कॉलेज में जाकर दिखाए किसी को। मैं उपस्थित था, मैंने उनका हेतु निकाला, उनको बताया कि आप दही खा रही हो, दही बंद कर दो। आप घूमने नहीं जाती है, घूमना बंद किया है, घूमना शुरू करो। दिन में सोती है, वो बंद कर दो। और मैंने दवा दी उनको, विडंग चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, नागरमुथा चूर्ण, 3 दवा मैंने, कटु, तिक्त, कषाय, इतना ही दिया। और कहा कि आप लगाने के लिए कुछ भी मत लगाओ, अगले सोमवार को फिर आके मुझे बताओ। सोमवार को आए, हाथ एकदम स्वच्छ, नो पैच, नो कंडू। और मुझे पूछती है, आपने एंटीफंगल क्या दिया था इसमें? मैंने कहा, मैडम एंटीफंगल कुछ भी नहीं दिया मैंने इसमें, ये मैंने केवल हेतु विपरीत किया है, हेतु बंद कर दिए हैं, हेतु विपरीत किया है और कुछ नहीं किया है। इसलिए कस्मिन देशे जाता। यदि आप वहां जाकर भी दूध ये करोगे, व्यायाम नहीं, बगैर व्यायाम किए आप दही खाते जाओगे, तो ये होने वाला ही है, स्वाभाविक क्या होना ही है। दिन भर पढ़ना, आके घर में आराम करना नहीं चलेगा, घूमना है। इस ढंग से कस्मिन देशे जाता आहार। हम आगे पढ़ो क्या है, एतावच्च बलम, इस क्षेत्र में बल कैसे होता है रोगी का? आगे सत्व कैसे होता है, मानस बल कैसा होता है? आगे सात्म्य क्या मतलब समझिए आप, सात्म्य का मतलब समझे। इस ऋतु में, इस देश में क्या हितकर है, उसका नाम सात्म्य है। अभ्यास क्या करता हूं उसको सात्म्य नहीं कहते हैं। अब हम कच्चा दूध पीना है तो सात्म्य हो गया ना हमको? नहीं, वो सात्म्य नहीं है। उधर का उसका परिणाम व्याधिकर है, ये सात्म्य नहीं हो सकता, क्योंकि दूध अभिष्यंदी है ही। दूध संस्कार करने के बाद ही अनभिष्यंदी होता है, दूध और पानी। अनभिष्यंद लघुच तोयम क्वचित शीतलम, वैसे भी दूध का है। युक्त्या श्रुतम पयो अनभिष्यंदी, अन्यथा अभिष्यंदी है। इसलिए हम इसको प्रैक्टिस तो करते हैं, साथ में हो गया, क्या व्याधि करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो व्याधि करने वाला है, उसको साथ में नहीं कहेंगे। साथ में किसको कहेंगे? जो अनुकूल है, हितकर है और सेवन करने के बाद भी आपत्ति नहीं करता है, उसको साथ में कहेंगे। अभ्यास करने किए हुए पदार्थ को साथ में नहीं कहा जाता। सात्मीकरणीय प्रक्रिया हितकर द्रव्यों के लिए ही है, वो देशतः करती है, ऋतुतः करनी है। इसलिए इदम सात्म्यम, इस देश में क्या सात्म्य है? ये जंगल है तो इसमें सात्म्य क्या है? ये आनूप है तो इसमें सात्म्य क्या हो सकता है? इसका अभ्यास करना है। सात्म्य हमेशा विपरीत होता है।
विपरीतम गुण ही है, वो विपरीत ही होता है साथ में। इसलिए इदम सात्म्यम। आगे इदम दोषः, उस देश में ये दोष बलवान होता है। अनुप है तो श्लेष्मा बलवान होगा, जंगल है तो वायु बलवान होगा। इस ढंग से इयम बलवान। आगे भक्ति यम, यहां के लोगों की इच्छा ये होती है खाने की, तो उसके जैसे हमारे देश में आइसक्रीम खाने की भक्ति ज्यादा है। ऋतु नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, चले आइसक्रीम बच्चों को लेके रात में आइसक्रीम खाने निकलते। खाना खाने के बाद शीत ऋतु में भी आइसक्रीम के पार्लर खुले रहते हैं। भक्ति यम भक्ति। आगे इमे व्याधयः, और ये व्याधियां प्रायः होती है। आगे क्या लिखा है? सबसे महत्व का आगे का है, क्या है? इदम। अभी जो आपने देखा, इदम आहार जातम, इदम विहार जातम, इदम आचार जातम, इसमें इदम हितम, इदम अहितम, ये परीक्षा आपको करनी है। इदम हितम, इदम अहितम, ये करते हो तो हितकर है, ये कर रहे हो तो ये अहितकर है। जो अहितकर है उसकी यादी लिस्ट अलग बनाइए और उसको बड़ा राउंड करके कहो कि आपको ये कल से धीरे 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 बंद करना है, हमेशा के लिए बंद करना है। ऋतुमान से थोड़ा परिवर्तन करेंगे, वो आप हमको मिलते रहिए, ऋतुमान से परिवर्तन हम करेंगे, अन्यथा नहीं। इस ढंग से परीक्षा का विषय नित्य होना चाहिए हर रुग्ण में। आप कहेंगे ये ओपीडी में तो नहीं हो पाता है, 50 की ओपीडी, 100 की ओपीडी है, इतने पेशेंट देख रहे हैं। इसके लिए हमारी एक पद्धति है, महाराष्ट्र में पद्धति है। फर्स्ट टाइम पेशेंट देखने के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो भी समय लेकर, और रोज के पेशेंट जो आने वाले जाने वाले हैं उनके लिए 2 दिन, 3 दिन अलग, वो भी समय देकर। नए पेशेंट बुधवार को ही देखे जाएंगे, शुक्रवार को ही देखे जाएंगे, उनके लिए अलग यंत्रणा। एक दूसरा भी तरीका और है, जान पहचान के लोग हैं, उनको आज दवा दे दीजिए और कहिए आप एक बार कल आके मिलो तो मैं जरा आपको अच्छी तरह से जांच लूंगा। आज तो ये ले लो, सद्य फलदायी चिकित्सा आज दे दो, ये ले लो, और कल एक बार मुझे आपको पूरा कुंडली लिखनी है और आपको बताना है। तो एक बार आप मेरे लिए समय निकाल के आधा घंटा 1.5 घंटा मुझे लगेगा, आप आइए। ये दोनों तरीके, आप कुछ भी, लेकिन ये आवश्यक है। यदि इसको आप टालते हैं तो आप जितना यश चाहते हो ना उतना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको आदत होने तक 1 घंटा लगेगा, और जब सात्मीकरण हो जाएगा आप 15 मिनट में पेशेंट को निकाल दोगे, 15 मिनट में। उसकी आदत होना जरूरी है। समय शुरू में लगेगा, यह समय इन्वेस्टमेंट समझो आप, इट्स द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट, जैसे आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, समय आपका 3 साल का दे रहे हैं यहां पर आप, ये इन्वेस्टमेंट है। वैसे आप शुरू में एक पहला साल 1.5 साल इन्वेस्टमेंट इसमें करिए कि मुझे इतना समय हर पेशेंट को देना है। शुरू में तो इतनी भीड़ नहीं होगी, इतनी ओपीडी बड़ी नहीं होगी शुरू में, धीरे धीरे बढ़ती है, क्रमशः बढ़ती है। तो ये आदत लगा लीजिए, ये बढ़ाई है, ये समय हमें करना है। गलती से भी ये मत करो, आया पेशेंट के दवा दिया चलो भागो, मत करो, नहीं होगा। पेशेंट को इस ढंग से देखने वाला डॉक्टर मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो उनके आंखों से आंसू टपकते हैं। साहब इतना तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं है मुझे, और ये बीमारी का कारण है, और हम रोज कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं।
किसी ने बताया क्यों नहीं हमको? आपने बताया, कितना भाग्य हमारा। हमारा एक छात्र है, बीएमएस है, एमडी नहीं हुआ अभी। उनको अनायास वो पतंजल ओपीडी रहती है ना उनकी, रामदेव बाबा की, उस पर उसको नौकरी मिल गई। वो पहले दिन वहां बैठा, उसने 20 पेशेंट देखे और रात में 10 बजे आने के बाद मुझे फोन किया कि सर इतना आनंद मिला मुझे कि हर पेशेंट इतने, मराठी में कौतुक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, वो कौतुक से, यानी कितना अच्छा डॉक्टर है, समय दे रहा है, पूछ रहा है, इस भावना से हर पेशेंट मुझे देखता था और बार बार नमस्ते। यार इतना तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं मुझे। ये गलती हम कर रहे हैं। ऐसी भावना हर पेशेंट की थी। और 8 दिन के बाद फिर फोन आया कि सर जो जो पेशेंट मैंने देखे और उनको बताया वो सबके सब मुझे आके मिलके गए, साहब हम तो इतने आसानी से अच्छे हो गए, ये पहले क्यों नहीं आए आप? कहां थे आप अब तक? ऐसा डॉक्टर हमको मिला नहीं आज तक कहीं। ये भावना है। ये गत 15 दिनों की बात है। ये होता है, समय देना है आपको। इदम आहार जातम, इदम विहार जातम, इदम आचार जातम, इदम हितम, इदम अहितम। ये देखना है आपको। अभी चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय निकाली है। अध्याय शुरू करने के पहले 10 मिनट देना है अभी, या चलने दो? हाँ? अभी मैं अध्याय अच्छा शुरू कर रहा हूं, उसमें समय लगेगा। 5 मिनट विश्रांति चाहते हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये अध्याय पूरा करना है। बड़ा उत्तम अध्याय है। ये समझ जाओगे ना तो आप अग्निवेश को धन्यवाद दोगे। इस अध्याय को शुरू करने के पहले कुछ थोड़ी अनाउंसमेंट्स है, उसके लिए मैं वैद्य अभिजीत सराफ, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ संहिता, वाघोली कॉलेज को आमंत्रित करना चाहूंगा। नमस्ते। वैद्य धर्माधिकारी सर के ई लेक्चर्स चालू है। माइक एडजस्ट कर। वैद्य धर्माधिकारी सर के ई लेक्चर्स चालू है गत 4 महीने से, और आगे भी चलते रहेंगे। मी सांगतो